जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें और जो आपके लिए पॉजिटिव हो सिर्फ वो मिले, जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले। हम ईश्वर से ऐसी ही प्रार्थना करते हैं आप सबके लिए। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमें याद है जिन लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि हमें किन किन टॉपिक्स पर रीडिंग करनी चाहिए, उन्होंने हमें टॉपिक्स बताए हैं और हम आप सबसे भी कह रहे हैं कि आप लोगों को किस किस टॉपिक पर रीडिंग चाहिए। जिसके ज़्यादा वोट होंगे हम उसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे, पक्का वाला प्रॉमिस, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या उनसे आपकी शादी हो पाएगी, क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे, क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक साथ रहेंगे। अब ये मैरिड वालों के लिए भी है, अनमैरिड वालों के लिए भी है, ठीक है। तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो सही ऑप्शन चूज़ करना होगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक हो पाएंगे। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या आपकी इनसे शादी हो पाएगी। अब आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, लेकिन ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, सबसे पहले तो हम यस और नो बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले कंडीशन और सिचुएशन बता देते हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर लग रहा है आप दोनों के दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। मतलब आप लोगों का जो रिलेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी दूर रहते हैं और इस टाइम तो आपके रिश्ते में तूफ़ान आया हुआ है। मतलब सब कुछ बिखर कर रह गया है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। रीज़न आपके पर्सन की कन्फ्यूज़न है। रीज़न आपके पर्सन का इतना ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होना, कमिटमेंट ना देना और थोड़ा सा उनकी सिचुएशन ऐसी ही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा, इसीलिए कंफ्यूज्ड रहते हैं कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मैं क्या करूं। वो आपको कमिटमेंट दें या फिर उनकी फैमिली जहां चाहती है उससे शादी करें। कन्फ्यूज़न की स्थिति है और आप लोगों में एज डिफरेंस भी हमें काफ़ी नज़र आ रहा है। समझ रहे हैं, एज डिफरेंस इशू भी है आप लोगों के दरमियान। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो है ही, लेकिन एज डिफरेंस भी काफ़ी है और हमें आपके पर्सन को फाइनेंशियल इशू भी नज़र आ रहे हैं। समझ रहे हैं। और ये जो पर्सन है ना, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये लगता है बहुत जिम्मेदार पर्सन है। मतलब कि बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनके फैमिली की हो सकती हैं। तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं लोगों के बारे में। अभी तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, अभी कुछ भी ठीक नहीं है आप लोगों के दरमियान। आप दोनों सेपरेशन फेस कर रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन ये चाहते तो हैं आपके पास आना। समझ रहे हैं, ये चाहते तो हैं आपके पास आना, लेकिन आ नहीं पा रहे हैं। शायद फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। हो सकता है इनके छोटे भाई बहन हों या कोई हो इनकी फैमिली में और आप लोगों के दरमियान इंटरकास्ट इशू हो या कोई रिलीजन इशू हो, एज डिफरेंस इशू हो, फाइनेंशियल इशू हो। अगर आपसे शादी कर लेते हैं तो इन्हें अपने भाई बहनों की बहुत परवाह है, अपनी फैमिली की बहुत परवाह है कि लोग क्या कहेंगे। और ये अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाते हैं आपसे। आप हमेशा इनसे कहते हैं कि ये आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते और आप लोगों का झगड़ा भी इसी बात से होता है, क्योंकि जितना ये फील करते हैं ना उतना आपसे बताते नहीं हैं। जितना इनके अंदर चल रहा होता है सब कुछ, उतना ये दिखाते नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे स्टिक बने रहते हैं कि नहीं सब ठीक हो जाएगा, नहीं मैं भी ऐसा नहीं कर सकता, नहीं अभी ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन प्यार तो करते हैं आपसे, सच में बहुत प्यार करते हैं। वो सॉन्ग है ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता,
हमें आता नहीं है, वरना आपको सुना देते पक्का। तो ये इसी एनर्जी में है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कुछ कह नहीं सकता, और आप इन पे प्रेशर कर रहे हैं कमिटमेंट का, शादी का, साथ रहने का, जिस तरह का भी। आपकी भी कोई गलती नहीं है। हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि आप भी थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि आप इनके अलावा किसी और के होना नहीं चाहते, है ना? यही बात है ना? आप किसी और के होना नहीं चाहते, और ये है कि आपको कमिटमेंट दे नहीं रहे हैं, ये है कि आपके लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन ले नहीं रहे हैं। बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति है इनकी ज़िंदगी में। ये एक एनर्जी में स्टक हैं, कुछ ना हाँ कर रहे हैं, ना कर रहे हैं, ना कुछ क्लियर बता रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है इस सब चीज़ों को लेकर। तो देखिए, इनकी कंडीशन ऐसी है ना, सर्कस के शेर जैसी, सर्कस के हाथी जैसी, कि सर्कस में तो शेर भी नाचता है, सर्कस में तो हाथी भी नाचता है। ये भले शेर हैं, भले ही हाथी हैं, मतलब पावर है इनके अंदर, लेकिन फैमिली के आगे इनकी चलती नहीं है। ये घर में भले ही रिस्पॉन्सिबल हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर ही हो, सबकी जिम्मेदारियाँ सब करता धरता घर के भले ही ये हों, लेकिन फिर भी इनकी चलती नहीं है इनके घर पे। और अगर चलती है तो समाज के बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन है इन्हें, कि समाज क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा। तो अब दोनों ही बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में हैं, और ना इनके अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हैं? इनकी जो एनर्जी है ना, इनके अंदर कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। कंपैरिजन किसी भी बात को लेकर हो सकता है, किसी भी बात को लेकर, कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, इनका देखो इन्होंने ऐसा कर लिया, मैं ऐसा करता हूँ तब क्या हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेन बात ये है कि क्या आप दोनों इन फ्यूचर एक साथ हो पाएंगे? तो यस, बिल्कुल आप दोनों एक साथ हो पाएंगे। जानते हैं कैसे? आपको इन्हें पाने के लिए इनर वर्क करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं? क्योंकि आपका रिश्ता एंजल्स के हाथों में है। अगर आपने एंजल्स को मना लिया तो ये समझ लीजिए सब कुछ हो जाना है। अगर फैमिली इशू है, एज डिफरेंस इशू है, फाइनेंशियल इशू है, इंटरकास्ट इशू है, जो भी इशूज़ हैं वो सारे इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने एंजल्स को मना लिया। और हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी वाइब आ रही है कि आप लोगों को 444 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा। अगर आपको दिख रहा है तो एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि टेंशन मत लीजिए, आपकी ज़िंदगी में अभी स्टेबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी आपकी लाइफ स्टेबल होगी। और आज जो आपके पर्सन है ना, ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, मतलब ना ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, और थोड़ा सा स्पिरिचुअल टाइप के भी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा शक्की हैं, ये शक्की भी हैं और सनकी भी हैं। समझ रहे हैं? इनका दिमाग है, कुछ भी कर सकते हैं ये, लेकिन अभी स्टक है, अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये एक्शन कब लेंगे? अब आप इनके सामने रोना मत, अब आप इनके सामने गिड़गिड़ाना मत, शादी के लिए फोर्स मत करना, कमिटमेंट के लिए फोर्स मत करना, और आप इनसे ज़्यादा बात मत करना, ठीक है? आप इनसे कुछ भी मत कहना। आप ईश्वर को सरेंडर करिए, आप सब कुछ एंजल्स के हाथों छोड़ दीजिए, और आप बस मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, आप मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दीजिए। के अंदर जो भी नेगेटिविटी है, जितना भी सोचते हैं, वो सब कुछ एंजल्स देख लेंगे। और जैसे ही इन्हें ये एहसास होगा ना कि ये आपसे दूर हो रहे हैं, क्योंकि ये प्यार करते हैं आपसे, बस शेयर नहीं करते हैं, इतनी ही कमी है कि शेयर नहीं करते हैं, तो बहुत जल्दी ये आपसे शेयर करना शुरू कर देंगे। और जैसे ही इन्हें ये एहसास हो जाएगा कि ये आपको खो रहे हैं, इन्हें ये एहसास होगा कि अगर इन्होंने अभी देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। इन्हें ये एहसास दिलाइए कि अगर देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी, अगर इन्होंने अभी कमिटमेंट नहीं दिया तो बहुत देर हो जाएगी। अब थोड़ा सा इन्हें एहसास दिलाएंगे ना, तब देखना तब ये स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे। समझ रहे हैं? तब ये सारे बंधनों को तोड़ेंगे, तब ये जो अभी सर्कस के शेर बने हैं ना, तब ये जंगल के शेर बन जाएंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बंधन में हूँ, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। लेकिन जब इन्हें ये एहसास होगा
कि अब आप इनसे दूर हो सकते हैं, उस दिन ही इनके अंदर ये फीलिंग्स आएगी कि अगर इन्होंने अभी देर कर दी तो ये आपको हमेशा के लिए खो देंगे। तो आप थोड़ा सा अपने दिल पर पत्थर रखिए और इनके मैसेज को, इनके कॉल्स को थोड़ा सा इग्नोर करिए। अगर बातचीत, अभी तो वैसे सेपरेट हैं आप लोग, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन आप बिल्कुल भी, अगर इन्होंने आपको ब्लॉक अनब्लॉक नहीं किया है और ये मतलब कोई वो लगाते हैं स्टेटस सोशल मीडिया के थ्रू, जहाँ जहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट हैं तो वहाँ पर आप इन्हें हर जगह इग्नोर करिए। अगर इनका कॉल आए, मैसेज आए तो आप फ़ोन उठाइए, बस आप कहिए कि आप बहुत बिजी हैं, अभी आपके पास टाइम नहीं है बात करने का। इस तरह से बात करिए। इन्हें ये एहसास होना चाहिए, इन्हें ये एहसास होना चाहिए कि अगर आप इनकी ज़िंदगी से चले गए तो इनकी ज़िंदगी को कोई कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि इनका जैसा नेचर है ना, ये जिस टाइप का इनका नेचर है ना, इस टाइप में ये किसी और के साथ खुश रह भी नहीं पाएंगे। इनकी ज़िंदगी आपके साथ ही जुड़ी हुई है, आप ही इन्हें वो खुशियाँ दे सकते हैं, आप ही इन्हें समझ सकते हैं। तो इन्हें थोड़ा सा तो एहसास होना चाहिए आपकी अहमियत का, ठीक है। तो समझ गए आपको क्या करना है। डिवाइन को सरेंडर करना है, इन्हें थोड़ा सा इग्नोर करना है और इनर वर्क करना है, मतलब कि मेडिटेशन करना है। तब देखना ये कैसे आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। अब कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप अपनी परवाह करिए ना, अपनी खुशियों की परवाह करिए, दूसरों की परवाह कभी भी नहीं करनी है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? क्या आप दोनों की शादी हो पाएगी? आप दोनों के दरमियान जो भी इश्यूज़ हैं, क्या वो कभी ख़त्म हो पाएंगे? तो इस रीडिंग में हम यही सब बताने वाले हैं। तो देखिए डियर पाइल नंबर 2, हमें ये जो पर्सन है ना आपके, हमें ये ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनका जो पास्ट था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था, समझ रहे हैं। अभी हम ये बाद में बताएंगे कि आप दोनों एक हो पाएंगे या नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति है आपके पर्सन की तरफ से। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। थोड़ा सा तो फैमिली इशू है आप लोगों के दरमियान, क्योंकि इनकी फैमिली में ऐसा है कि ये कितना भी कर ले, लेकिन इनकी फैमिली वाले इन्हें वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। इनके घर में, इनके आसपास डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और इनका एक जो पास्ट है बहुत बुरा पास्ट था, उसकी वजह से ये किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाते। इनके साथ कभी बहुत बुरी तरीके से धोखा हुआ है, इनका किसी ने बहुत बुरी तरीके से दिल तोड़ा है, समझ रहे हैं। शायद पहले जिससे प्यार करते होंगे उससे, तो इनके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ है, इसलिए अभी आपके साथ इस रिश्ते में ये आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ये इसीलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे। ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और इनकी जो फैमिली वाले हैं वो इन पर बहुत ज़्यादा मतलब पैसे कमाने का प्रेशर बना के रखते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बंधन महसूस करते हैं कि वो क्या करें क्या ना करें। समझदार हैं, बहुत समझदार हैं, लेकिन इनके साथ धोखा बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा इनके साथ धोखे हुए हैं। और देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके लिए 2 कंडीशन है। एक तो ये, या तो इनके साथ धोखा हुआ है, इस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए ये इन फ्यूचर आपके साथ एक होने के लिए कुछ भी अभी सोच नहीं रहे हैं, ठीक है। ये आपको लेकर अभी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं है जितना आप होंगे, क्योंकि फैमिली इशू तो है ही, डेविल एनर्जी इशू भी है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान अगर इन्हें धोखा नहीं मिला तो ये आपको धोखा दे रहे हैं। 2 कंडीशन है। देखिए, जिन्हें अपने पर्सन पर पूरा विश्वास है, जिन्हें ऐसा लगता है कि नहीं उनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, तभी हम 2 कंडीशन बता रहे हैं आपको कि या तो इनके साथ बुरा हो चुका है और या तो फिर ये पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है हर बात के लिए। सतर्क करना, आपको अलर्ट करना हमारा कर्तव्य है, समझ रहे हैं आप।
आपको सही रास्ता दिखाना। हमारी बात मानना ना मानना आपके ऊपर है। और दूसरी बात तो सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है कि ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर ये आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो इसे इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे कमेंट्स करते हैं ना, दी पहले रीडिंग में तो आपने ये कहा था, आपने दूसरी रीडिंग में ये कर दिया। कैसी बातें करते हैं, बिल्कुल बच्चों जैसी ना, मतलब सेंसिबल बातें नहीं होती हैं। ऐसा ये तो सोच लिया करिए कि हज़ारों लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं और हज़ारों लोगों की सिचुएशन सेम कैसे हो सकती हैं। कुछ चीज़ें सेम होती हैं, जैसे प्यार, परिवार, करियर और सोना, उठना, जागना, खाना पीना सेम होता है, लेकिन कंडीशन, सिचुएशन सेम नहीं होती सबकी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर भी ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें दो कंडीशन नज़र आ रही हैं। एक तो ये है कि इस पर्सन का दिल टूटा हुआ है बहुत ज़्यादा, इसलिए ये डिसीज़न नहीं ले पा रहा है, इन फ्यूचर आपके साथ एक होने का डिसीज़न नहीं ले पा रहा है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है और इसे ऐसा लगता है कि ये अभी आपके बारे में कुछ भी जानता नहीं है, तो आपको ये कैसे कमिटमेंट दे दे, आपके साथ कैसे शादी कर ले। समझ रहे हैं? ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, बहुत बर्डन महसूस करता है, इसलिए आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है। और अगर इसका कोई बैड पास्ट नहीं था, इसका कोई बैड पास्ट नहीं था, ये किसी के साथ पहले रिश्ते में नहीं था और इसका फर्स्ट रिलेशनशिप आपके साथ ही है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है किसी थर्ड पार्टी के लिए। ये इंसान जो भी आपसे बोलता है उसमें से 50% बातें झूठ होती हैं। ये है कुछ और, दिखाता कुछ और है। ये इंसान मुखौटे लगा कर रखता है। ये तो सच है कि इसकी ज़िंदगी में फैमिली इशू बहुत है, इसकी फैमिली इसे अहमियत नहीं देती, इसे इम्पोर्टेंस नहीं देती, इसके आसपास बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है। और शायद इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रही है, मनी वाइज बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस चल रही है। तो ये दिन रात सोचता रहता है क्या करूं क्या करूं। लेकिन अगर आपके साथ एक होने की बात है तो वहाँ पर हमें दो कंडीशन ही नज़र आई हैं और वो हम आपको बता चुके हैं। समझ रहे हैं? अब आपको हमें ये बताना है कि आपकी कौन सी कंडीशन है। इसीलिए हम इस रीडिंग में बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें इतना कुछ भी पॉजिटिव नज़र आ ही नहीं रहा है। हम कैसे बोल दें कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे। अगर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं हो रही तो आप बिल्कुल इसे मत देखिए, ठीक है? और सीरियस होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम अभी से आपको कह रहे हैं, सीरियस बिल्कुल भी मत होना। और अगर आपको अपने पर्सन पर ट्रस्ट है तो फिर भी पहले सारी इन्फॉर्मेशन ले लेना, तब इस इंसान के साथ सीरियस होना, क्योंकि अभी हमें कुछ भी क्लियर नहीं है इधर कि ये इंसान आपको धोखा दे रहा है कि इसे खुद धोखा मिला है। और आप सब हमारे फैमिली मेम्बर्स हो, हम आप सबसे बहुत प्रेम करते हैं, तो हम कैसे कह दें कि आप एक धोखेबाज इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी जीने चले जाओ। कल को अगर उसने आपका दिल तोड़ दिया तो आपको पेन होगा, तो हमें भी तो होगा ना। देखिए, लोग ट्विन सोल्स की एनर्जी महसूस करते हैं और हमें आप सबकी एनर्जी महसूस होने लग जाती है। हमें आप सबकी एनर्जी फील होने लगती है कि आप लोग दुखी हैं कि खुश हैं। आप सबकी एनर्जी हमारे सामने निकल आती है। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा सोच समझ कर, हाँ, जो भी डिसीजन लेना थोड़ा सा सोच समझ कर। बाकी ये इंसान बहुत मस्त मौला टाइप का है, कुछ भी करने से पहले ज़्यादा सोचता नहीं है, ज़्यादा समझता नहीं है। आपको प्यार भी करता है, आपको प्यार भी करता है, लेकिन ये टेंशन क्या है प्यार करने का, अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। हम बहुत जल्दी, आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे ना, आपको हम पर विश्वास है ना। हमने कहा ना, ये हमारे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, हमारे लिए ये एक ऐसा रास्ता है कि सही रास्ता दिखाना। इसीलिए हम देखिए कम से कम रीडिंग अपलोड कर पाते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को देते हैं। हम पहले बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये किसी की ज़िंदगी का सवाल है। ये कोई ऐसा नहीं है कि बस कार्ड सफल किए और वीडियो फेंक दिया, ऐसा नहीं है हमारे लिए बहुत सीरियस बात है ये। समझ रहे हैं? और फिर भी इस सीरियस में भी हम यही बोलते हैं कि जर्नल रीडिंग है, सीरियस मत लेना। जर्नल रीडिंग है, सीरियस मत लेना। कुछ लोगों के लिए ये है और कुछ लोगों के लिए ये नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि उनके पर्सन का हार्ट ब्रेक हुआ है,
फैमिली इशू बहुत है आप लोगों के दरमियान, हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका पास्ट बहुत ख़राब रहा है, इसीलिए वो अभी आप पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब ट्रस्ट करेंगे तो ज़रूर आपको कमिटमेंट देंगे, अगर ट्रस्ट हो जाएगा इन्हें। लेकिन कुछ लोगों के लिए हमें ये लग रहा है कि फैमिली इशू तो है ही, और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप लोगों का, समझ रहे हैं, एज डिफरेंस भी है थोड़ा सा आप लोगों के दरमियान। लेकिन डेविल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और ये इंसान आपको धोखा दे सकता है इन फ्यूचर कभी भी। 4 दिन में आप किसी को कैसे जज कर सकते हैं कि ये इंसान बहुत अच्छा है। यहाँ 10 साल बाद लोग धोखा देते तब पता चलता है कि अरे किसी ने सही कहा था कि इस पर विश्वास मत करना। और अब फिर वही होता है कि अब पछताने से क्या होगा। अब पछताने से क्या होगा जब बहुत देर हो चुकी होती है। तो हम ये नहीं कहते कि आपका पर्सन फ्रॉड है, आपको धोखा दे रहा है। लेकिन बाबू, आप हमसे छोटे हैं या बड़े हैं, लेकिन हमारे अंदर एक फेमिनाइन है, मदरली टाइप की। आपने देखा होगा कमेंट में हम सबको बाबू, बच्चा, सोना, राजा, बेटा करते रहते हैं, क्योंकि इसीलिए हमारे अंदर एक मदरली टाइप की फेमिनाइन है और हमें सब छोटे बच्चे से नज़र आते हैं। हमें ऐसा लगता है हम कितने प्यार से आपको समझाएं कि आपको ये नहीं करना है। बहुत लोग कहते हैं आप बिल्कुल माँ जैसा समझाती हैं। हाँ, सच में हमारे अंदर एक माँ है जो वो आपको समझाती है कि गलत रास्ता चूज़ नहीं करना है, वरना हार्ट ब्रेक होगा तो आप रोएंगे तो हमें भी रोना आएगा, हमें भी तकलीफ़ होगी, हमें भी पेन होगा आपको इस स्थिति में देखकर, समझ रहे हैं। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि पर्सन फ्रॉड है या आपको धोखा देगा, बस अलर्ट रहेंगे तो क्या जाता है आपको अलर्ट रहना है। आपको कुछ भी करने से पहले बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है अगर आप इस इंसान के साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। ये स्टेबल नहीं है, ना ही ये फाइनेंशियली स्टेबल है और ना इसका माइंड स्टेबल है। इसका मन स्थिर नहीं है, अस्थिर है। और जिसका माइंड स्टेबल नहीं होता ना, वो 2-2 मिनट में अपने डिसीजन चेंज करता रहता है। अभी कहता है कि कुछ और करूँगा, थोड़ी देर बाद कहता है कुछ और करूँगा। अभी कहता है ये ठीक है, थोड़ी देर बाद कहता है नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ और ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी हमें इस पर्सन की नज़र आ रही है जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ठीक है। तो आपकी कौन सी कंडीशन है आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आप कहेंगे कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग 2 दिन बाद फिर से करें, आप लोग ज़्यादा लोग बोलेंगे तो 1-2 लोगों के लिए नहीं करेंगे, ज़्यादा लोग बोलेंगे तो ज़रूर रीडिंग करेंगे, तब हम कुछ क्लियरिटी दे पाएंगे इस रिश्ते में, ठीक है। और इसे बिल्कुल सीरियस मत लेना क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, दूसरों की परवाह कभी भी मत करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।